हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, कूलाम, केल्विन या फिर किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन की जो एसआई इकाई है वो मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। ऐसे कौन सी भी भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई एक समान है, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है, समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है, तो इसका सही जवाब बन जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलाम, ओम, जूल या फिर न्यूटन। जो प्रतिरोध की एसआई इकाई है वो क्या है, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो है ओम। अगला प्रश्न बनेगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है, एम्पियर है, कूलाम है, जूल है या फिर वाट है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अब प्रश्न है, दबाव की जो एसआई इकाई है वो क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दबाव मतलब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन और बटे यानी प्रति लग जाएगा, क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन बन जाएगा ये बन जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर जूल या केल्विन। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई इकाई क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। जो बल की एसआई इकाई है वो न्यूटन है, बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम इंटू मीटर, जूल, एम्पियर या फिर ओम। तो जो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है वो ओम मीटर है। ओम मीटर क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता कितनी दूरी तक प्रतिरोधकता फैली हुई है। तो प्रतिरोध की तो ओम और दूरी के लिए मीटर, तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। किन दो राशियों की इकाई एक ही है, दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और चाल। तो ऐसी वो कौन सी दो राशियां हैं जिनकी इकाई एक ही है, मतलब भौतिक राशियां हैं उनकी इकाई एक समान है। तो हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल। क्या, बल और उत्क्षेप बल। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, बल और वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। तो इसका सही आंसर बनेगा वजन और बल की जो एसआई इकाई है, वजन और बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा केल्विन। तापमान की जो एसआई इकाई है वो केल्विन है। कार्य का मात्रक क्या होता है, वाट, न्यूटन, डाइन या फिर जूल। जो कार्य का एसआई मात्रक है वो होता है जूल। अगला प्रश्न हो जाएगा, भार की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइनिंग। तो भार की जो एसआई इकाई है वो क्या है, भार की एसआई इकाई न्यूटन। अगला प्रश्न है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। उद्योगों में जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर मापने की जो इकाई है वो अधिकतर आपने देखा होगा कि हर चीज़ में एचपी में लिखा रहता है। जो भी चीज़, एचपी मतलब हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब अश्व पावर मतलब शक्ति। तो उद्योग में एचपी यानी अश्व शक्ति इकाई होती है। किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व की नहीं होती है। आवेग का मात्रक है, आवेग का मात्रक है न्यूटन बार, न्यूटन सेकंड, डाइनिंग। तो आवेग का जो मात्रक है वो है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड।
कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, सेंटीमीटर। तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वह होता है रेडियन। कौन किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारसेक किसकी बराबर है? 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, 1 वाट गुणा 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणा 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल गुणा 1 मीटर। तो एक जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। पास्कल इकाई है दाब, आर्द्रता, वर्षा, तापमान। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है, क्योंकि पास्कल का नियम है जो वो दाब पर आधारित होता है। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लेक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। जो कैंडेला मात्रक है वो है ज्योति तीव्रता का। अगला जो प्रश्न है वो बनता है, पारसेक इकाई है दूरी की, चंद्रमाह की, प्रकाश की चमक की, कोई नहीं। तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई बनेगी दूरी की। जो पारसेक है वो इकाई है किसकी? दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। आई होप अगर आपको समझ आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।